भैया जीत गए नहीं जाओ। अभी एक ही विकेट गिरा है, अभी बाकी विकेट गिरने बाकी हैं। जेनज़ीज़ ने झुका दिया मोदी सरकार को। हाँ झुका दिया, झुकना पड़ा। मोदी जी की वजह से ही हुआ है सब कुछ। अच्छा आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली। 25 जुलाई 2026 ये दिन आप लिख लीजिए, क्योंकि भारत के इतिहास का, लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन जो है वो आज बन गया है। युवाओं ने मोदी सरकार को झुका दिया है। वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो आज के ज़माने के युवाओं ने, जेनज़ीज़ ने मोदी सरकार को झुका दिया है। पिछले 12 सालों में इतना सब कुछ हुआ इस सरकार में, लेकिन आज तक एक छोटे मंत्री ने भी अपना इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन इन युवाओं ने 36 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, और ये बड़ी बात है। और अभी इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है। इस ऐतिहासिक दिन के गवाह हम भी, और तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। चारों तरफ सिर्फ जश्न ही जश्न है, नाच गाना मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही है। एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। युवाओं ने एक बड़ा काम कर दिखाया है, इस मोदी सरकार को झुकाया है, जो अपने तानाशाही फैसलों को लेकर जानी जाती है, जो कभी कभी किसी के सामने नहीं झुकी। दिखा देंगे, लेकिन आंदोलन जीत चुके। हम पिछले यहाँ पे 35 दिनों से जो धरना देकर रखा था हमने, वेरी पीसफुली गाइस, तो हमारी जीत हो चुकी है। मात्र 35 दिनों के अंदर हमने सरकार को उनकी पहली विकेट के साथ आउट किया है, जो कि हमें काफ़ी मुश्किलों का यहाँ पे करना पड़ा सामना। पर उसके चलते हुए भी उन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, ट्रेन लेट्स कर, इंटरनेट बंद है, सब A to Z। अभी भी हम 4 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं यहाँ पे, तो हमारा वो डेली का उन्होंने स्ट्रगल प्रतिदिन बढ़ा दिया था। बट यहाँ पे हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि हम लोग जीत चुके हैं। हमने पहली विकेट गिराई है। अब नंबर सीधे मोदी जी का है, जिन्होंने करप्शन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। अब हम उनका इस्तीफा मांगेंगे। बहुत खुश है आप भी? बहुत ज़्यादा। जो हम 25 दिन डंडे खाए थे, उन डंडों के हमने वसूल कर लिए, तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत ज़्यादा, ये खुशी नहीं बता सकते हम कितने ज़्यादा खुश है, ये हम बयान नहीं कर सकते हम कितने ज़्यादा खुश है। एक क्वेश्चन मेरा मीडिया के माध्यम से है इस देश और प्रदेश के लिए कि शिक्षा मंत्री ने तो आज इस्तीफा दे दिया है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वापिस जो शिक्षा मंत्री आएगा वो भी इन्हीं का ही आएगा। और देश और प्रदेश के अंदर जो इन्होंने NEP सिस्टम लागू कर रखा है उसको हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आम छात्र जो आज पढ़ रहा है वो इतना महंगा बजट के अंदर अपनी शिक्षा एजुकेशन नहीं कर पा रहा है। जो पहले एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत कम बजट में पास हो जाते थे, अब इतना बढ़ गया है कि एजुकेशन पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिस्टम को बदला जाए। शिक्षा मंत्री तो फिर भी बदल गया है। लेकिन एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली है। ये सरकार किसी को इस्तीफा नहीं देती, आपको पता है ना? बिल्कुल, अगर ऐसा इस्तीफा 12 साल में मोदी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये इस्तीफा इतना इनके ऊपर प्रेशराइज हुआ कि रात के 12 बजे देश के प्रधानमंत्री को वीडियो डालनी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि जैन जी कितना इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे कि उड़ीसा से है और मैं खुद उड़ीसा से हूँ। 200-300 किलोमीटर दूरी उनका घर है मेरे घर से, और मैं अक्सर से वो हिंदी नहीं समझे या इंग्लिश नहीं समझ पाए, मैं उनको उड़िया से बोल देता हूँ, क्योंकि उड़िया चलता है ना उड़ीसा में। तो भाईना देखंतु बहुत बहुत धन्यवाद। मु तुमको जुहार करुची, जय जगन्नाथ करुची। तुम्हें बहुत भल काम कर आमको तो गांडी मारिदेल जे तुम्हें हेले भी बहुत बहुत धन्यवाद। आम बहुत खुश अच्छु। अबे आउ तुम जो पार्टी मान अच्छा ना, तुम अमित शाह भाईना हो गला, आमर मोदी सरकार हो गला, जे मैंने करप्शन कर दियो रे भाई, आम बहुत खुश थी। हमें हिंदी में समझा दो क्या बोला। हाँ, तो मैंने ये कहा कि हम बहुत खुश है कि भाई साहब आपने हमको दे दिया। भाई बोल के इसलिए बात किया कि हम एक ही स्टेट से आते हैं, इसलिए भाई बोल दिया मैंने उसको, और बहुत खुश है। और इसी तरीके से अगर आपका जो भी मतलब कि जो भी आपके भाई बंधु जो है, अमित शाह हो गए, आपके मोदी जी हो गए, जो लोग करप्शन कर रहे हैं, भाई वो लोग का भी इस्तीफा हमको चाहिए, वो उनका भी चाहिए भाई, जल्दी दे दीजिएगा। बहुत जय हिंद, जय भारत। तो क्या महिलाएं, क्या लड़कियां
क्या युवा क्या नौजवान हर तबके के लोग इस वक्त जंतर मंतर पर जश्न मना रहे हैं। जश्न इस बात का कि पिछले 36 दिनों से ये खाने का इशू तो नहीं आएगा। आप खुशी से झूम रही है, बताइए क्यों? प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है और क्रांति, मराठी हिंदी में थोड़ी कमजोर हूँ, क्रांति आ गई है देश में और नई लहर आई है। जेएनजी ने प्रोटेस्ट किया है, हम भी सारे जेएनजी पेरेंट्स हैं और हम भी साथ में हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। बट ये कंसिस्टेंसी चलती रहे, मतलब ये कंटिन्यू होता रहे। देश में बदलाव की बहुत ज़रूरत है और करप्शन ख़त्म हो और वुमेन सेफ्टी हो, एजुकेशन हो और जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है कॉन्स्टिट्यूशन राइट, वो सब अप्लाई हो, सब हर जगह पे अप्लाई हो और जातिवाद खत्म हो। आज इस्तीफा मिल गया है धर्मेंद्र, फाइनली मिल गया है, हमें शांति मिली, मतलब सरकार को शांति मिली है। हम इतने दिनों से यहाँ पे कर रहे हैं। परी हूँ मैं, आज ये परी थोड़ी सी खराब आज नीचे आ गई है, पर हमारा वेट रात के 12 बजे तक रहेगा जब वो रील डालेगा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज का हम हार गए हैं। आज के परी थोड़ी रात को 12 बजे आएगी। अगर आपको रील आएगी 12 बजे फिर आज आएगी, आज तो ट्राई पॉइंट से आएगी। हाय फ्रेंड, आज मोदी जी डेफिनेटली रील डालेंगे युवा को बताने के लिए, और हम भी उनको बताना चाहते हैं कि हम जीत चुके हैं। और हम चाहते हैं साथ साथ मोदी के साथ मेलोनी भी आए। मेलोनी, मिस यू मेलोनी। तो साफ तौर पे हम बता रहे हैं, क्या युवा क्या महिलाएं क्या लड़कियां क्या नौजवान हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चारों तरफ सिर्फ जश्न का माहौल है, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती यहाँ पर किस तरीके से छात्र और नौजवान इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं। हर तरफ बिल्कुल खुशी की लहर है। खुश इसलिए कि पिछले 36 दिनों से ये छात्र संघर्ष कर रहे हैं। 20-22-25 दिनों तक तो सोनम वांगचुक जी ने हंगर स्ट्राइक की है और 25 दिन के बाद उन्होंने अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़ा। अगले दिन मोदी सरकार से अभिजीत दीपके की टीम की बात हुई और उसके अगले दिन यानी कि आज 25 जुलाई को शनिवार के दिन इतिहास रच दिया है मोदी सरकार की ओर से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन छात्रों को मिल गया है। जेनजीज ने मोदी सरकार को झुका दिया है। मोदी जी जो रोज रात 2 दिनों से रील डाल रहे हैं रात के 12 बजे फ्रंट कैमरा से हेलो फ्रेंड्स बोलते हुए, तो कहीं ना कहीं आज उनको फिर से रील डालनी होगी कहने के लिए हेलो फ्रेंड्स मैंने आपकी बात सुन ली है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके का जश्न का माहौल है वो देखने के लायक है। लोग यहाँ बेहद खुश हैं क्योंकि इसकी सरकार ने पिछले 12 सालों में एक बार भी इस्तीफा नहीं दिया है। कितना खुश है आज आप? हम बहुत ज्यादा खुश हैं और ये पूरे युवाओं की ताकत है जो कि आज सरकार को झुकाने के लिए मजबूर कर दिया है। 1 महीने से ये जैन जी यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना देके बैठे हैं। ये युवा बता रहे हैं कि देश का भविष्य अगर युवाओं के हाथ में दिया तो बेशक ये देश महासत्ता होने के रह नहीं सकता। और मैं ये इस माध्यम से आपसे कहना चाहती हूँ, ये पूरी ताकत युवाओं की है जिसने सरकार को झुकाने के लिए मजबूर किया है और युवाओं ने सरकार को झुकाया है। आगे का राजकीय नेतृत्व युवाओं ने करना चाहिए और देश की सत्ता युवाओं के हाथ में देनी चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी। आप लोग युवा हैं, कितना खुश हैं आज, कितना खुश है? हम तो बहुत खुश है क्योंकि 2024 का मैं खुद नीट का छात्र हूँ। उस टाइम पेपर लीक हुआ था तो वो बदला अब लिया गया है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से। 2024 का भी बदला हुआ, 2025 का भी, 2026 का भी। मैं खुद 2024 का नीट का छात्र हूँ और 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, मेरा MBBS का सीट नहीं मिला, मुझे BUMS का सीट मिला। ये जो मास्क पहना है इसके पीछे की खुशी बताओ जरा। इसके पीछे का खुशी और सिंबोलिज्म मैं दोनों बताऊंगा। द ब्रूटलिटी what this tyrant government has imposed us on 20th of July, उसके बाद पता मेरे साथ क्या हुआ? मैं मर गया था और मैं फिर कब्रिस्तान और शमशान से उठकर क्या हुआ, भूत बन के, घोस्ट बन करके, और हमने रेजिग्नेशन ले लिया। we have taken the accountability from this tyrant government। और you know what the thing is, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी और किसी का रेजिग्नेशन मांगना है क्या? सिस्टम को इन्होंने दीमक के ऐसा खा लिया है अंदर से। और you know what, दिस इज अ वेरी गुड प्रोवर्ब। कोई बड़े महान इंसान ने लिखा होगा, मुझे तो पता नहीं, मैं पैदा भी नहीं हुआ होगा तब। उन्होंने लिखा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। और अभी इस देश के युवाओं ने क्या, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने, अच्छा सॉरी, थैंक यू लोहिया साहब, आपने बहुत अच्छा विचार रखा हमारे सामने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
अब सड़कें जो हैं युवाओं ने और छात्रों ने मिलकर आबाद किया है, तो संसद की आवारगर्दी को भी हम संभाल लेंगे, देख लेंगे और आपको अकाउंटेबिलिटी देनी होगी हर बात की। कितना खुश हो, क्या लग रहा है अब किसकी बारी है? देखिए हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारी E20 ब्लेंडिंग नहीं चलेगा ब्रो। तुमने अपने बेटों को अपने बेटे की प्रोफाइलेशन बढ़ाने के लिए, उसको करोड़पति बनाने के लिए हम सब की गाड़ी की चलो बताओ क्या क्या आप महसूस कर पा रहे हो? हम इसलिए इतना खुश हैं क्योंकि हमारी और हमारे नौजवानों के साथ साथ हमें सपोर्ट करने वाले बूढ़े बुजुर्ग सारे लोगों की आज मेहनत का फल है। और हम अभी यही नहीं रुकेंगे, अगला नंबर धीरे धीरे सबका आएगा। जितने करप्ट लोग सत्ता में बैठे हैं, मंत्री बने हुए हैं, सबका धीरे धीरे नंबर आएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। जैसे आज धर्मेंद्र प्रधान से हिसाब लिया गया है वैसे सबसे हिसाब लिया जाएगा। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? अय्यूब अहमद। चलो ठीक है। कितना खुश हैं आप लोग आज? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं। कितना खुश है बताइए। मैम खुशी की बात ये है, सन 1947 में आज़ाद हुए थे हैं, और उसके बाद जो आज आप ये देख रहे हैं, युवा की जो भीड़ देख रहे हैं, ये आज़ादी है हमारे लिए। जो युवा की पढ़ाई है लिखाई है, उसका पेपर लीक हुआ है, उसके लिए इतनी बड़ी आज़ादी है। सन 1947 से बड़ी आज़ादी है। जब ICS आज़ाद हुआ था, देश फिर गुलाम हो गया था इन कुत्तों का, फिर देश फिर दोबारा गुलाम हो गया था इन कुत्तों का। आज फिर इन आज़ादी मिली हमें इन कुत्तों से। अभी तो शिक्षा मंत्री का ही इस्तीफा है, आपको पता ही है। आगे अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में मोदी भी इस्तीफा देगा। चले, युवा जो है खुश नजर आ रहे हैं और इस्तीफा मिल चुका है, संघर्ष काम आ गया है। कितना खुश है आप लोग? बहुत खुश है, लेकिन ये भी समझना होगा कि युवा ऐसे ही लड़ता रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी लेना जारी रहेगा। तो युवा जो है बेहद खुश नजर आ रहा है। पीछे जो है अभिजीत दीप के इस वक्त छात्रों को संबोधन जो है वो कर रहे हैं और चारों तरफ युवा जश्न मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो देखने वाली बात है, इतने 1 महीने से भी ज्यादा का संघर्ष है, आज वो काम आया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कितना खुश और कितना गर्व महसूस कर? बहुत खुश मैम। इसके बाद एक लास्ट मैटर है मैम एथेनॉल का। हाँ, नितिन गडकरी जी से यही है कि एथेनॉल वापस लिया जाए। ये क्या मास का क्या मतलब है? मैं हल्कू रे, मैं आज आया लड़ने के लिए और आज ही हार गया, वो डर गया। पावर ऑफ हल्क। कितना खुश है आप? कब से आ रही है आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो चाहते थे वो हो गया, अब बस पीस में हूँ मैं बहुत ज़्यादा। युवाओं की ताकत इतनी बड़ी है कि मोदी सरकार जिसने 12 सालों में एक भी इस्तीफा नहीं दिया, इतने सारे चीज़ें हुई है इन 12 सालों में, बावजूद इसके एक इस्तीफा, एक छोटे मंत्री का इस्तीफा भी सामने नहीं आया और आपने केंद्रीय मंत्री का ही इस्तीफा ले लिया, तो एक बड़ी बात है आप लोगों के लिए। ये शो करती है ना जेनज़ीज़ की पावर और आपके आने वाली पीढ़ी की पावर, दैट की गवर्नमेंट, हम ना गवर्नमेंट से झुकते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स ने भी हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम आए, हमने फाइट की, हमें बस हल्कू था। अब आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई, या खुश होंगे या कहेंगे तुमने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा? मेरे घर वाले मुझसे नाराज थे कि मैं गई हूँ एंड बहुत गुस्सा थे। आज उनका कॉल आया, बोले लेने आए क्या? खुश है मतलब वो भी। और क्या आज कैसा महसूस कर रहे हो? मैं यहाँ पे बहुत टाइम से आ रहा हूँ और आज हमारी जीत हुई है और ये जेनजी की जीत हुई है। यहाँ पे जेनजी अब होश में आ गया है, वो जाग गया है। यहाँ पे अगर और मंत्री, रेलवे मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा अगर वो भी करप्शन फॉलो करता रहेगा। और हम ऐसे डटे रहेंगे। और प्रधान वो है ये जिसने एजुकेशन के ऊपर पहले उसने भी प्रोटेस्ट करा था, लेकिन आज जब उसको बड़ी कुर्सी मिली, वो सत्ता में आया तो उसने अपनी औकात दिखाई। लेकिन हम वो जेनजी है जिसने हमने उनकी उस औकात दिखा दी है। थैंक यू। इस पे लिखा है धर्मेंद्र की ले ली, मोदी अभी बाकी है। क्या मतलब है इसका? धर्मेंद्र जी ने तो रिजाइन कर दिया, अभी बीजेपी सरकार में मोदी जी भी बाकी हैं। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या हुआ? अगर कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे तो रिजाइन तो करना पड़ेगा ना। सरकार क्या बस ऐसे ही है? अभी तक कुछ अच्छा किया है मोदी जी ने? मुझे तो नहीं लगता कुछ अच्छा किया है, बस मित्रों और फ्रेंड करते रहते हैं। अभी 2 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जेनजीज के लिए, तो आप लोग इम्प्रेस हो रहे हैं उनसे? और इतने 1 महीने से कहाँ थे मोदी जी? 2 दिन से क्या होता है? ये बच्चे इतने परेशान रहे, इन्होंने इतनी आवाज़ उठाई, तो तब से कहाँ थे मोदी जी? चले, साफ तौर पे लगा है कि जेनजी जो है बहुत खुश नजर आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, लेकिन यहाँ अभी कहानी बाकी है, इनको अभी और इस्तीफा चाहिए। कितना खुश नजर आ रहे हैं आज आप? कितना
खुश? काफ़ी खुश। मैं अभी पहली बार यार आज ही आती उसने रिजाइन कर दिया। आज ही? पहले आना चाहिए था। पहले आ जाना चाहिए। लकी है क्या? नहीं होपफुली बस। इतने वक्त की मेहनत है छात्रों की, युवाओं के सामने झुक गई मोदी सरकार, जो आज तक 12 सालों में एक बार भी नहीं झुकी है। एक बड़ी बात है यहाँ पर। यहाँ सबको श्रेय जाता है और सरकार को भी श्रेय जाता है कि सुन ली उन्होंने बच्चों की फाइनली। इसके बाद क्या डिमांड है आगे? इसके बाद ये है कि सिस्टम बनाना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो, जहाँ जहाँ फिजिकल है उसको ऑटोमेट करें। तो इस्तीफे की बधाई, हम जीत गए। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का बोर्ड लेकर छात्र, युवा, जो यहाँ पर नौजवान लोग हैं वो घूम रहे हैं, बेहद खुश जो है नजर आ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ खुशियों की लहर है। मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी है जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि कहीं वो मर ना जाए, लेकिन आप लोगों ने संघर्ष किया और आप जीते भी। यस मैम, मेरा भाई 20 तारीख को आया था, लाठी भी खाई है आपने? लाठी खाई थी, देश के लिए खाई थी हमने। हमें प्राउड है कि हमने देश के लिए लाठी खाई है। लाठी खाई है, लेकिन आज उसका हम जीत गए। अब बहुत खुश है इसके लिए। उनके लिए भाई जो नहीं आ सके, उनने हिस्ट्री में अपना नाम नहीं देखेंगे तो बहुत पछताएंगे। उनके लिए ये है भाई, आना चाहिए था तुम्हें। विक्ट्री! थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अभी हमारी 2 मांगे और बाकी है। अभी हमारी 2 मांगे और बाकी है कि पहला पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए और 11 बच्चों के खिलाफ जो FIR है वो वापस ली जाए जल्द से जल्द, आज ही के आज। ये हमारी 2 मांगे। आपका क्या नाम है? अभिषेक है, मैं भोपाल से आया हूँ। अभिषेक, आपने अगर देखा होगा जामिया में कुछ छात्रों को डिटेन किया गया, सिर्फ वो जंतर मंतर से जा रहे थे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उनकी अकाउंटेबिलिटी सरकार लेगी और उसको लेनी पड़ेगी। जब तक बच्चों वापस बाहर नहीं निकलेंगे और जिनके खिलाफ FIR हुई है वो वापस नहीं ली जाएगी, जब तक यहाँ से कोई जाएगा नहीं। जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होगी, जब तक यहाँ से कोई जाएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ नाच गाना जो है पूरी तरफ नजर आ रहा है। हम जीत गए! हम जीत गए! हम जीत हम जीत गए! हम जीत गए! अपनी खुशी का बयान यूपी बिहार वाला भैया जीत गए। नहीं जाओ, हम बिहार वाला आई जिंगे आई हो, यूपी 71 फतेहपुर वाला भैया हो, वीरों की धरती, शहीदों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से आई हो। आप लोग जीत गए, एक बड़ी बात है। मैं भोपाल से हूँ और मैं आपके चैनल के थ्रू सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार जिस तरीके से अपनी दमनकारी नीतियों से हर एक चीज़ पे अपनी मनमर्जी करती जा रही थी, उसमें यह संविधान की पहली जीत है। बड़े नए दौर के बाद एक नई लहर चली है जिसने ये दिखा दिया है कि सरकार कितनी भी दमनकारी हो, यदि उसकी नीति गलत है तो वह गलत है। छात्रों की आवाज़ ने ये दिखा दिया है कि छात्र कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, ना ही किसी भी वर्ग कमज़ोर है। इस पूरी लड़ाई में जिस तरीके से हमने देखा कि छात्रों के साथ में हमने देखा है, आप उस तरफ भी देखेंगे, छात्र जो है नाच गाना कर रहे हैं, आपको दिखेगा गाना बज रहा है, बहुत खुश है आप। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। बड़े नाच रहे हो, मजा आ रहा है? हाँ जी, नाच रहे हो, मजा आ रहा है? फुल मजा आ रहा है जी, खुशी का माहौल है, जीत गए, बहुत खुशी का माहौल है। कमी रह गया, आज और लाठी पर जाती, आज और लाठी पर जाती, मजा आ जाता। थैंक यू मोदी जी। मोदी जी को थैंक यू बोल रहे हो? हम लोग आज ही आए हैं, आज ही जीत गए। मोदी जी की वजह से हुआ है, मोदी जी की वजह से हुआ है सब कुछ। अच्छा, समोसे ले लो। क्या? मोदी के हाथ के समोसे ले लो। छात्र खुश। हमारी जीत में अच्छी मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, आपके जैसी अच्छी मीडिया का। सच्चाई की जीत हुई है। आज ही मैं लखनऊ से आया हूँ और कम से कम वाटर कैनन चलवा दो, पानी बेच जाएगा। सच हमारे ऊपर उड़वा दो, क्या होएगा उससे? अरे नहा लेंगे खुशी के मारे। अभी हमारी 2 मांगे बाकी हैं। पहली मांग, जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की थी उन्हें सस्पेंड, और दूसरी मांग जो 11 लोगों के पास, जो 11 लोगों के ऊपर FIR दर्ज है वो वापिस, ये मांगे वापिस होनी है। और ये मांगे हमें जरूर मिलेंगी। मुझे इतना पता है। जब कितना खुश है? अभी खुशी अधूरी है, मोदी का इस्तीफा लेना जरूरी है।
उनका इस्तीफा को बहुत खुशी है पब्लिक को। हम उसकी आरती में नाच लेंगे, उसकी आरती में नाच लेंगे बस। इसके बाद इथनॉल वाले की बारी है। बहुत से लोग अभिजीत भाई को गलत बता रहे थे। एक एक करके सबकी बारी है, एक एक करके सबकी बारी है। चैनल का नाम बताइए, चैनल का नाम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भगत सिंह को याद करेंगे, जो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो साफ तौर पे जेंजिस ने ये साबित कर दिया है कि आप वो जुल्म और तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आज वही नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय, बाय 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 बाय, धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय, बाय 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 बाय, धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय, बाय 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 बाय, धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय, बाय 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 बाय। पहले जाएंगे धर्मेंद्र भाई, पीछे जाएंगे नरेंद्र भाई, मिठाई बांट रहे हैं, खुशी बताइए किस कदर महसूस हो रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सब बच्चों ने ये जंग जीत ली है बहुत ही कम समय में, केवल 35-40 दिन में सब लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर, जो जेंजी है उसने दिखा दिया कि किस तरह से क्रांति लाई जाती है। और ये पहला स्टेप है, अभी केवल धर्मेंद्र भाई गए हैं, अगला नंबर नरेंद्र भाई का है। नरेंद्र भाई तुम बाय बाय। मिठाइयाँ बांट रहे हैं आप। इट्स ओके आप भी कर लो। ये जो मिठाई है, ये दिल्ली में हीरा स्वीट्स की मिठाई है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं कि तो मिठाइयाँ ले लिया इस्तीफा जी, ले लिया इस्तीफा। आज इतना एंजॉय करा इस्तीफा, आज इतनी खुशी हुई है कि इस्तीफा मिल गया। इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है हद से ज़्यादा। आज जेंजियों ने अपना रंग दिखाई दिया। आज नाच नहीं रहे तुम? आज इतना नाचे, आप शायद लेट आई हो, बट आज हम इतना नाचे। हाँ, तो आप नाच। अरे तो बस एक बार गाना लगवा दो। आज कोई देशभक्ति गाना नहीं, आज सीधा आइटम सॉन्ग लगेगा। आइटम सॉन्ग पे डांस होगा आज। भाई जेंजी है, हम कुछ नहीं कह सकते। जेंजी आइटम सॉन्ग पे नाचता है, देशभक्ति के गाने पे बहुत नाच लिया, बहुत नाचे। रोज देशभक्तियों के गाने पे नाचे, आज आइटम सॉन्ग होना चाहिए क्योंकि आज इस्तीफा मिला है। बहुत खुश है जनाब। हम जीत गए। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी एक ही विकेट गिरा है, अभी बाकी विकेट गिरने बाकी हैं। अभी हमने वैसे दिखा दिया जाए कि अगर जेंजी एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बिल्कुल वो सरकार हिला सकते हैं। जो सरकार तानाशाह थी, जो बच्चों की आवाज़ नहीं सुन रही थी, इतने हमने तकरीबन 1.5 महीने हमने धरने दिए, हमने दिन रात एक कर दिया इस सरकार को हिलाने में। इस तरह के युवा भी, नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहने को जेंजी है लेकिन इमोशनल बड़े हैं। मेरे को गर्मी लग रही थी तो मुझे हवा करते हुए नजर आए। भाई थैंक यू। वेलकम सर। मैम वैसे तो धर्मेंद्र प्रधान पहले ही इस्तीफा दे देते, लेकिन जिस दिन उनको रिज़ाइन देना था ना, जो डेट थी, उस दिन रिजिग्नेशन जो पेपर था वो लीक हो गया था। इसकी वजह से वो लेट हो गए, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान पास हो गए। इसकी वजह से जश्न का इंतजाम किया जाए और आइटम लगाया। तो साफ तौर पे यहाँ पे तमाम युवा जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। आप उनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हवा करने के लिए। ये जेंजी जैन से कितना शुक्रिया। स्टूडेंट धर्म में वो निभा रहा हूँ मैं। अरे थैंक यू बेटा। हम लोग जीत गए मैम। अस्सलाम वालेकुम। एक खुशी की बात देना थी, हम लोग जीत गए। और एक शायरी भी सुनाना है ऐसे मोहल्ले पे। किराएदार है, जाती मकान नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। मैम एक बात, दूसरी बात ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो जो पुलिस ने हमारी बहनों को, हमारी सिस्टर्स को जो सेक्सुअल असोल्ट किया है और लाठीचार्ज किया है, ठीक है, उससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए हम स्टूडेंट से। जीत हो गई, जीत हो गई। अब एक बात कहना चाहता हूँ, गली गली में हल्ला है, मोदी साला दल्ला है। पूरी बात है, ऐसी बातें ना करो। ये देखो हमारी जीत है, हम सबकी जीत है। हम अपने हक के लिए लड़ लेते, वो हमारी जीत हो गई।
बस इसी का बहुत बहुत कृपा है परवाले की, हम जीत गए। बस मेहनत बहुत, बच्चों की मेहनत रंग लाई है। बस बहुत सब्र किया, आज इनकी खुशी का बहुत बड़ा दिन है और हम लोगों को बहुत खुशी हुई, इसलिए आप आज यहाँ आए हैं। हम 20 तारीख को भी आए थे, हम 24 को भी आए, हम आज भी आए, सिर्फ बच्चों के लिए आए, किसी पार्टी किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देना। एक लाइन में अपनी बात करना चाहूँगा इस सरकार का कि कलम की ताकतों को बेड़ियों में जकड़ा नहीं जा सकता, कलम की ताकतों को बेड़ियों में जकड़ा नहीं जा सकता, छात्रों के सपनों को बर्बाद नहीं किया जा सकता। हमने देखा था कि बिहार के पटना में भी एक बड़ा आंदोलन छात्रों ने किया था और ये बिहार से आए हैं, हम जीत गए हैं, 1200 किलोमीटर से दूर आए हैं आप बिहार से यहाँ पर। हाँ, बिहार से आया हूँ। जीत गए आप? हाँ, जीत गया। अभी देख लो इस्तीफे, धीरे धीरे सबका इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं। अभी तो खुशी हुआ कि अभी इस्तीफा दिए, शिक्षा का कुछ सुधार हो सकता है। ने झुका दिया मोदी सरकार को। हाँ, झुका दिया, झुकना पड़ा, इसीलिए वो इंस्टाग्राम पर मित्रों के जगह माय डियर फ्रेंड्स बोलने लगे। आज भी रील आएगा माय डियर फ्रेंड्स, हमने दिलवा दिया इस्तीफा। हाँ, देखिए आज भी रील आएगा, जरूर आएगा। वो इस बात पर नहीं आएगा कि हम लोग अपना काम कर दिए एजुकेशन सिस्टम, इसी बात का आएगा, बाकी और कुछ नहीं कर सकते वो लोग। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूंगी कि छात्र और युवा यहाँ पर डटे रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी रही इन 36 दिनों में, हम खुद यहाँ पर आते रहे और मैं अभी भी पसीने से लत हूँ, लेकिन बावजूद इसके छात्र अड़े रहे, बारिश भी हुई, धूप भी, गर्मी में, हर तरीके का जो माहौल है वो इन्होंने बर्दाश्त किया। फिर उसके बाद सोनम वांगचुक वो हंगर स्ट्राइक पर रहे, फिर यहाँ पर 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर इतनी बेरहमी से लाठियाँ चलाई गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, मेट्रो बंद कर दिया गया, हर तरीके से छात्रों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र टूटे नहीं और आखिरकार इस्तीफा जो है छात्रों के हाथ में आ गया और इस वक्त सब खुश है और कहीं ना कहीं भावुक भी है कि आखिरकार इन लोगों ने जीत हासिल कर ली और जेनज़ीज़ जो है वो मोदी सरकार को झुकाने में कामयाब हो गई। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।